परीक्षा व्यवस्थित रूप से लिखित परीक्षा व्यवस्थित रूप 20वीं सदी में अमेरिका से प्रारंभ हुई। लिखित परीक्षा व्यवस्थित रूप से 20वीं सदी में अमेरिका से प्रारंभ हुई। लिखित परीक्षा व्यवस्थित रूप से 20वीं सदी में अमेरिका से प्रारंभ हुई। बताओ यहां तक की बात कंप्लीट? दिक्कत समस्या इसी प्रकार की? देखो मैं किसी बच्चों को तो तुम नहीं बताओगे ना, फिर दुख तो मेरे को ही होगा ना। मैं क्या पढ़ाया, क्या मतलब है, मेरे को याद है। अगला स्टार लगा के लिखो। भारत में लिखित परीक्षा बताओ कब प्रारंभ हुई? देखो भारत में लिखित परीक्षा 56 में प्रारंभ हुई। भारत में लिखित परीक्षा 56 में प्रारंभ हुई। बताओ भारत में कब प्रारंभ हुई? 1956 में। और विश्व में कब प्रारंभ हुई? 1700। अब मेरी बात सुनो, एक चीज बताओ, अपन उसके बाद में पढ़े सीसी। क्या पढ़े बताओ? सीसी पढ़े। क्या पढ़े? मतलब नई शिक्षा नीति आ गई। कौन सी नीति आई? नई शिक्षा नीति आई सर। सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने का काम अध्यक्ष था हमारा कोठारी। कौन, क्या नाम था? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी था, जो कहाँ के थे बताओ? उदयपुर के। कहाँ के थे? उन्होंने सीसी प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? सीसीई प्रारंभ की। तो आपको सबसे पहले एक की लाइन में, ज्यादा माथाफोड़ नहीं लिखनी है, सर्वप्रथम एक ही लाइन में ऐसे लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले सीसी कहां आई बताओ? भारत में। सबसे पहले कहां आई बताओ? कौन आई? सीसी कौन आई बताओ? सीसी भारत में आई। तो आपको याद रखना है कब आई बताओ? 2000। बताओ कक्षा कौन सी थी? कक्षा बताओ। धारा कौन सी थी? धारा कौन सी थी? धारा कौन सी थी? भाग कौन सा था? भाग कौन सा था बताओ? इसके अंदर आरबीएसई सीबीएसई? सीबीएसई कौन सी थी? सीबीएसई कौन सी थी बताओ? भारत में क्या चलती है? सीबीएसई। और राजस्थान में क्या चलती है बताओ? ये भारत का पूरा काम कंप्लीट हो गया क्या? एक लाइन में 10 क्वेश्चन है। एक लाइन में कितने क्वेश्चन है? तो बता दो सर 10 क्वेश्चन बताओ। आप तो कहां से कहां है बताओ? सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन है, भारत में सीसी लागू कब हुई? बताओ कब लागू हुई? पहला क्वेश्चन, भारत में सीसी कब लागू हुई बताओ? 2000। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम सीसी कौन सी कक्षा में लागू हुई? बताओ कौन सी कक्षा में लागू हुई? तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें, भारत में सबसे पहले सीसी लागू हुई, उसकी धारा कौन सी धारा के तहत लागू हुई? कौन सी? अब आपको ये पूछ सकता है चौथा क्वेश्चन, भारत में सीसी लागू हुई धारा 19 के तहत, तो बताओ भाग कौन सा था? कौन सा भाग था? अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में सीसी लागू होनी है वो सीबीएसई में हुई, आरबीएसई में हुई? कौन सी में हुई बताओ? कौन सी में लागू हुई बताओ? इतने सारे प्रश्न, और भी आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चनों का समावेश हमने किया है। उसके बाद में बताओ, भारत में आ गई तो उसके बाद में किस में आई? अब बात आई बताओ? बताओ राजस्थान में आई तो कब आई? 2011। और बताओ कक्षा, कक्षा कौन सी? कक्षा 5वीं के अंदर आई। तो आपको यह भी ध्यान रखना है आरबीएसई सीबीएसई है, बताओ कौन सी है? लेकिन उससे पहले याद ये रखना है कक्षा 5 के अंदर आई। कौन आई? सीसीई। कौन आई? नवीनतम शिक्षा नीति है, बताओ कौन आई? राजस्थान में कब आई? 2011। और कक्षा कौन सी है सर? कक्षा 5वीं के अंदर आई। तो बताओ भाग कौन सा आया? फर्स्ट भाग कौन सा आया? और सर धारा 133 बताओ, धारा कौन सी? धारा कौन सी सर? धारा 133 के अंदर आया। तो इसका प्रोजेक्ट का नाम था पायलट। क्या नाम था बताओ? पायलट। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने स्कूलों में आया? सबसे पहले कितने स्कूलों में आया? 40 स्कूल कहाँ की थी? 40 स्कूल कहाँ की थी? उसके बाद में 20 स्कूल कहाँ की थी? बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई? सर ये क्या सीसीई केवल कक्षा 5 तक ही लागू हुई क्या? भाई सीसीई केवल
कक्षा 5 तक ही लागू नहीं हुई। एक चीज का ध्यान रखना, उसके बाद में राजस्थान में फिर सीसी आ गई। राजस्थान में सीसी लागू किया तो कब लागू किया सर? 2016-17 में। बताओ कब लागू किया? 2016 और सर 2016-17 में कक्षा 1 से लेकर कहां तक लागू कर दिया? 8वीं तक। कक्षा 1 से लेकर कहां तक लागू किया? कक्षा 1 से लेकर कहां तक लागू किया? बताओ भारत में सीसी कब लागू हुई? भारत में कब लागू हुई? कक्षा कौन सी है? धारा कौन सी है? भाग कौन सा है? सीबीएसई का आरबीएसई? सीबीएसई। इसमें आरबीएसई आएगा सीबीएसई आएगा? आरबीएसई क्या आएगा बताओ? अब आपको पता होना चाहिए 2011-12 में कौन सी कक्षा तक, भाग कौन सा, धारा कौन सी, प्रोजेक्ट का क्या नाम था? बताओ 40 स्कूल कहाँ की थी, 20 स्कूल कहाँ की थी? आरबीएसई सीबीएसई? बताओ सीबीएसई। फिर उसके बाद में 2011-16-17 कहाँ तक आया? उसके बाद ध्यान, नवीनतम शिक्षा नीति लागू हो गई। अभी नवीनतम चल रही है क्या पूर्व वाली चल रही है? क्या चल रही है? लास्ट में कितनी नवीनतम शिक्षा नीति आ गई ये तो आपको पता नहीं होना चाहिए, अब हो जाएगा पता। ठीक है, सबसे पहले नवीनतम शिक्षा नीति की अगर मैं बात करता हूं, याद रखना 3 नीतियां हैं। कौन सी नीतियां हैं? 3 नीतियां हैं, और 3 नीतियों के अंदर सबसे पहले आएगी प्रथम नीति। कौन सी आएगी? प्रथम। कौन सी आएगी बताओ? प्रथम शिक्षा नीति। कौन सी आएगी बताओ? प्रथम शिक्षा नीति। और प्रथम शिक्षा नीति आई, उसके बाद में कौन सी आई बताओ? द्वितीय। कौन सी आई बताओ? पहली कौन सी आई? प्रथम। उसके बाद में कौन सी आई? द्वितीय। तो यहाँ पे सर कौन सी आ गई बताओ? द्वितीय। कौन सी आ गई? द्वितीय। और यहाँ कौन आ गई? तृतीय। कौन आ गई बताओ? तृतीय आ गई। कौन सी आ गई? तृतीय आ गई। ये चीज का ध्यान रखना है। तृतीय प्रथम पास में रखना है। चलो, सबसे पहले कौन आई बताओ? प्रथम। कौन आई बताओ? फिर कौन सी आई? फिर कौन सी आई? सर प्रथम शिक्षा नीति आई ना, वो कब आई? 1968 में। बताओ कब आई प्रथम शिक्षा नीति? कौन आई, कब आई बताओ? सर उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे जब प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई थी? उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थे बताओ? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कौन थी बताओ? उस टाइम पे कौन थे बताओ? कब? इंदिरा गांधी के समय प्रथम जो शिक्षा नीति आई, नवीनतम प्रथम शिक्षा नीति आई, कब आई? क्वेश्चन ये है। 1900 प्रथम शिक्षा नीति आई नवीनतम, वो कब आई? कब आई? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? सर सेकंड द्वितीय आ गई। अब आप बताओ अंतर कितना है? अंतिम अक्षर कितना है? आगे का अक्षर को ऐसा का ऐसा ही रखना। आगे का अक्षर को क्या रखना है? देखो द्वितीय याद करने का तरीका, आगे का अक्षर क्या रखना है? ऐसा कैसा? 68 का उल्टा करो कितना होता है? 68 का उल्टा करो कितना होता है? 86। गिनती तो आती है ना? 5 और 5 कितने होते हैं? 5 और 5, 5 और 5 55 होते हैं। 5 + 5 नहीं होते। कितने होते हैं? एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 4 ही है, एक तो अंगूठा है। गणित नहीं आती है ना? ये लॉजिकल सवाल रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, इनको लॉजिकल। अब ये सर ये थोड़ी कोई सुनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल वो है, कौन से आप हंसी नहीं रहते ना यार, आप हंस नहीं रहते, आप तो जैसे मासूम मासूम होके बैठे हो ना। बताओ आगे आंसर 1968 का क्या करना है? सर उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री थे क्या? नहीं प्रधानमंत्री नहीं थे, आप थे प्रधानमंत्री उस टाइम पे। प्रधानमंत्री थे कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे बताओ? कौन थे बताओ? राजीव गांधी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अब बताओ तरती नीति लागू 2020 कब लागू हुई? और प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। 2014 से लेकर 2014 से लेकर 25 तक, और शायद अब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जी, जब तक वो ऊपर नहीं चले जाएं। अब सीट छोड़ने वाले हैं क्या वो? नहीं, उनको कोई अब सीट छुड़ा ही नहीं सकता। आप बताओ तो यहाँ पे कौन आए प्रधानमंत्री? मोदी जी। कौन आए बताओ? आप बताओ कितनी शिक्षा नीति लागू हो गई? कितनी हो गई? हटा दूं तुम कहो तो? हटा दूं? पक्का हटा दूं? अरे वाह। बताओ पहली कौन कब आई? 1900 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सेकंड कब आई? 1900 प्रधानमंत्री। थर्ड कब आई? 2000 2000 प्रधानमंत्री। क्या बात है, कंप्लीट। कोई दिक्कत?
कोई समस्या? अगला आप हेडिंग डालिए इसके अंदर। सबसे पहले अगली हेडिंग की बात करेंगे अपन। अगली हेडिंग क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है, सबसे पहले लिखो। हेडिंग लिखवा दूं अभी? हाँ, शिक्षा की त्रिमुखी प्रणाली, हेडिंग डालो, शिक्षा की त्रिमुखी प्रणाली, शिक्षा की त्रिमुखी प्रणाली। हाँ, बोलो। के अंदर क्या लिखा आपने? शिक्षा की त्रिमुखी प्रणाली। बताओ, शिक्षा की मुखी कितनी मुखी प्रणाली होती है? तीन मुखी। कितनी प्रणाली? त्रिमुखी प्रणाली। सर, शिक्षा की तीन मुखी प्रणाली कौन कौन सी होती है, ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मेरी बात समझना, ये आता है आपका त्रिभुज। क्या आता है बताओ? तीन भुजाओं से ग्रीवंद आकृति को क्या कहा जाता है? सर ने पढ़ाया होगा त्रिभुज, नहीं पढ़ाया? फटाफट खड़ा, डायरेक्ट आंसर। त्रिभुज होते हैं ना, त्रिभुज। तो त्रिमुखी प्रणाली है कौन सी? त्रिमुखी। अभी मैं बताऊं आपको त्रिभुज को डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज त्रिभुज किस में आता है? रीजनिंग में। किसमें आता है? चित्रों की गणना आती है ना? चित्रों की गणना नहीं आती है, नहीं देखा आपने? हमें चुटके में आंसर निकालना है खटाखट। ये हो देखा आंसर। कोई बात नहीं, सब पढ़ोगे आप, घबराओ मत। अब आप बताइए, शिक्षा की कौन सी त्रिमुखी प्रणाली, कौन सी मुखी? सबसे पहले कौन आएगा? शिक्षक। पहले कौन आएगा बताओ? शिक्षक आएंगे तो कौन आएंगे? छात्र। कौन आएंगे बताओ? उसके बाद में कौन आएगा? पाठ्यक्रम। कौन सा आएगा? पाठ्यक्रम। बताओ, अगर छात्र शिक्षक नहीं आएगा तो छात्र आएंगे क्या? छात्र आ गया, शिक्षक आ गया, छात्र नहीं आएगा तो छात्र शिक्षक रुकेगा क्या? शिक्षक, छात्र भी आ गया, शिक्षक भी आ गया, पाठ्यक्रम नहीं आया तो फिर क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं पढ़ोगे। तो बताओ कितने मुखी प्रणाली हो गई? कितने मुखी प्रणाली हुई? पहले कौन आया? पहले कौन आया? फिर कौन आया? फिर कौन आया? हाँ, पहले कौन आया? फिर कौन आया? फिर कौन आया? तो शिक्षा की कितने मुखी प्रणाली है? कितने मुखी प्रणाली? पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? ये किसके आधार पर है? मूल्यांकन के आधार पर। किसके आधार पर? तो सबसे पहले इसको त्रिमुखी प्रणाली के अंदर इसको बनाओ, सबसे पहले बनाओ फटाफट। बना लिया? कंप्लीट? ये तो किसके आधार पर है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के आधार, किस पे आधार पर? पाठ्यक्रम लिखना, पाठ्यक्रम। ये तो किसके आधार पर है? पाठ्यक्रम के। और यहां अपन पढ़ेंगे किसके आधार पर? मूल्यांकन पर। किस पे आधार पर? मूल्यांकन के आधार पर। शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य। यहां शिक्षण का उद्देश्य आ गया, यहां आ गया अधिगम। आ गया अधिगम। अधिगम का मतलब होता है अनुभव। यहाँ कौन आया? अनुभव। देखो ये भी बना लो आप, मूल्यांकन, अधिगम। देखो फटाफट स्पीड से। और लिख दो उपकरण।
लिख दिया सबने? कंप्लीट। बताओ ये किसके आधार पर है? किसके आधार पर है? पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? और अब बताओ मूल्यांकन के आधार पर पहले शिक्षण का क्या उद्देश्य? आपका उद्देश्य क्या है? मास्टर बनना। आपका उद्देश्य क्या है? फिर आप उसमें क्या करोगे? सीखोगे। क्या करोगे? सीखोगे। उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है? मास्टर पढ़ा रहा है ना। तो ये बताइए सर, सर यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर और कंफर्म बनता है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? पहला क्वेश्चन डालो फटाफट। पहला क्वेश्चन, निम्न में से, निम्न में से पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया नहीं है। सर ऑप्शन तो दो। ऑप्शन आएगा ना चार। पहला ऑप्शन लिखो, छात्र, छात्र। पहला ऑप्शन नंबर ए, छात्र, शिक्षक, छात्र, शिक्षक, उपकरण, पाठ्यक्रम। छात्र, शिक्षक, उपकरण, पाठ्यक्रम। बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अरे इनमें कौन शामिल नहीं है? उपकरण। उपकरण तो किसके आधार पर है? किसके आधार पर? अपन किसके आधार पर पूछे? किसके आधार पर पूछे? अपने को तो पाठ्यक्रम में कितने शामिल है? तीन को तो पकड़ लेंगे, जो अलग दिखेगा वो इसको क्या होगा? आंसर। तीन को तो अपन पकड़ लेंगे और जो अलग दिखेगा वही हमारा क्या बनेगा? आंसर। सर फिर इसका कैसे बन सकता है? अगला लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सुनो, जहां से आएगा ना वही बता के जाऊंगा मैं। टेंशन मत लो आप, घबराओ मत हो। लिखो दूसरा क्वेश्चन इसी का। निम्न में से, निम्न में से मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निम्न में से मूल्यांकन के आधार पर, निम्न में से मूल्यांकन के आधार पर, निम्न में से मूल्यांकन के आधार पर त्रिमुखी शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निम्न में से मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निम्न में से मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन लिखवा दूं? सबका आंसर आना चाहिए ना, गलत नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी, उपकरण। बताओ 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 बताओ, आंसर क्या आएगा? पकड़ लिए ना तुम? आप बताओ शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है? छात्र। शिक्षा का मतलब क्या होता है? तीन एक जैसे दिखाई देंगे, एक अलग दिखाई देगा, वही हमारा क्या बन जाएगा? पहले में आंसर क्या आया? पहले में आंसर क्या आया? क्योंकि उधर कौन कौन थे? शिक्षक, छात्र और कौन था? उपकरण क्या था? अलग था। उपकरण क्या था? और इधर तीन शामिल थे, कौन कौन? अधिगम था, उपकरण था, शिक्षण का उद्देश्य। उसके बाद में कौन नहीं था? शिक्षार्थी तो किसमें शामिल है? पाठ्यक्रम में। शिक्षार्थी किसमें शामिल है? अब आपको मैं क्वेश्चन और पूछ सकता हूं, आप बताओ शिक्षक किसमें शामिल है? किसमें शामिल है? देखो 6 क्वेश्चन यहां से बनता है। शिक्षक किसमें शामिल है? छात्र किसमें शामिल है? पाठ्यक्रम किसमें शामिल है? बताओ शिक्षण, शिक्षण का उद्देश्य किसमें शामिल है? बताओ आपको पूछा जाए अधिगम अनुभव किसमें शामिल है? उपकरण किसमें शामिल है? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां से सारी चीजें अपन देख सकते हैं। अगला स्टार लगा के लिखिए हेडिंग, मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं। अगली हेडिंग डालो, मूल्यांकन की विशेषताएं। अगली हेडिंग डाल दीजिए, मूल्यांकन की विशेषताएं।
अब ध्यान रखना, सबसे पहले इधर देखो सारे बालक, इधर देखो। मूल्यांकन की क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। एक चीज का ध्यान रखना, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्या है, पहली लाइन डाल दो, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। 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 ये इसकी बताओ, मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया है, मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया है सर, निरंतर कैसे, सुनो मेरी बात, दूसरी बात सुनना और तीसरी बात सुनना। शिक्षा से पूर्व, शिक्षा से, यहां बात करें, यहां बात करें शिक्षा से पूर्व, ये क्या होता है इसके अंदर, शिक्षा से पूर्व, बताओ शिक्षा से कहा पूर्व। सर शिक्षा से पूर्व क्या होता है, आप बताइए। बालक, बालक को शिक्षा के बाद में समझाया जा सकता है, शिक्षा से पूर्व ही समझा देते हैं, शिक्षा से पहले ही समझा देते हैं ना बालक को, तो अरे बालक को तो शिक्षा के पहले ही समझा देते हैं। बालक को खड़ा होना कौन सिखाता है, माता पिता। कौन सिखाता है, बालक को खड़ा कर दिया, यो पकड़ के अब वो गिर जाएगा ना तो माता पिता वो फिर उठाएंगे, तो कुछ भी नहीं लगी। तो शिक्षा से पूर्व बात है, शिक्षा से पूर्व क्या, आप वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपका दादाजी, आप भी होंगे, छोटा बच्चा है, मान लो आपका भतीजा भाई जो भी है, छोटा बच्चा, उसको दादाजी बोलेंगे क्या, बोल इसको पापा बोल, फिर वो धीरे 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 बोलना सीखता है, मम्मी पापा दादा दादी, वो तो किसके पूर्व हुआ, शिक्षा से पूर्व। आपने शिक्षा नतीजा में देखा होगा कि एक बालक की, कोई बालक होता है, कोई बालक तो 6 महीने में खड़ा होना सीख जाता है, सीखता नहीं सीखता है, और को महीने 8 महीने में सीख जाता है, को बालक 1.5 साल से भी खड़ा नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम है सर ऐसी कि कोई बालक तो किस महीने में, 6-7 महीने में खड़ा होना, खड़ा होके फिर पढ़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर पढ़ता है, और कोई बालक होते हैं 1.5 साल तक भी बैठे रहते हैं। सर ऐसी क्या प्रक्रिया है, बालक में प्रक्रिया ये होती है, क्यों बैठा रहता है, क्यों खड़ा रहता है, क्या, मान लो माँ ने बालक को खड़ा के यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब वो गिर जाएगा, तो एक तो माँ ऐसी होती है कि उसको उठाएगी और कहेगी कि कोई बात नहीं, नहीं लगी, और एक माँ क्या होती है, बालक को खड़ा कर दी, इधर काम करिए, बालक को यूं पकड़ा दिया, अब जैसे बालक गिरा और गिरते ही उसको उठा के दो तो कान पे देती है, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा रहे। अब उसको पता चल गया कि मैं जब जब गिरूंगा ना पड़ेगी, जब जब गिरूंगा पड़ेगी, तो उसके माइंड में एक की साइकोलॉजी बैठ के फिट, तो मैं खड़ा ही नहीं होना है, मेरे को क्या नहीं होना है, मेरे को खड़ा ही नहीं होना, क्यों, खड़ा हूंगा पड़ेगी, खड़ा हूंगा पड़ेगी। और एक बालक को बहुत प्यार से समझाते, समझाते नहीं समझाते, एक तो भय होता है और एक समझाना होता है। भय मतलब क्या होता है, यदि डर, अब उस बच्चे के क्या बैठ गया, किसके बेटा, बच्चे के क्या बैठ गया, किसका डर बेटा, माँ का डर। अरे माँ को तो समझता ही नहीं हो, माँ को समझता है क्या, नहीं, वो तो चोट को समझता है, भाई खड़ा हुआ पड़ी, बस इस वजह से आपको ध्यान रखना है। कई कई बार शिक्षा से पूर्व, दूसरी कौन सी आ गई सर, शिक्षा के समय, दूसरी कौन सी आई, शिक्षा के समय, दूसरी कौन सी आई, शिक्षा से। सर शिक्षा के समय क्या, हम आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि बीएसटी में आपको ये करना है, ये करना है, तो शिक्षा के समय आपको क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन। एक आती है शिक्षा के बाद, एक क्या आती है बताओ, शिक्षा के बाद। सर शिक्षा के बाद में क्या आती है, शिक्षा के बाद में होता है, शिक्षण कहा जाता है भूलना, क्या होता है, बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति आपने देखा होगा, बूढ़ा व्यक्ति आया आपसे पूछ लिया बेटा किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या बीएसटीसी की, 10 मिनट बाद में फिर पूछेगा बेटा किसकी तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी की, आधे घंटे बाद में फिर पूछेगा किसकी तैयारी कर रहा है, फिर तुम कहोगे बाबूजी अभी तो पूछा ही है, भूल गया था। तुम्हें कौन सी प्रक्रिया है, भूलने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, भूलने की। आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े डोकरे उसको उनको बेचते हैं मार्केट में जाए, पता नहीं कहाँ चले जाते, क्यों कहाँ चले जाते हैं, भूल के, फिर वहां पूछे कहाँ जाना है, अभी मेरे को ये भी पता नहीं है मेरे को कहाँ जाना है, क्यों, उनमें कौन सी प्रक्रिया है, भूलने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको बताओ, मूल्यांकन, मूल्यांकन एक कौन सी प्रक्रिया है, भूलने की नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे को बताओ, मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया है, शिक्षा से, शिक्षा से फिर तीनों बात में ध्यान रखना, इधर कौन सी है, इधर कौन सी है,
ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये तो पूर्व, ये समय और ये, बताओ मूल्यांकन कितनी प्रक्रिया होती है, तीन, कितनी होती है, शिक्षा से, शिक्षा के, शिक्षा के। तो पहली लाइन आपको याद रखना है, मूल्यांकन एक कौन सी प्रक्रिया है, निरंतर, मूल्यांकन एक कौन सी प्रक्रिया है। ये तो लाइन लिखवाई दिया मैंने, अब ये लिख लो तीनों लाइन फटाफट, उसके नीचे एक दो तीन। बताओ बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत।